आज मैं विचार कर रही थी, जैसे जो लौकिक जन्म होता है तो उस जन्म का प्रोसीजर क्या होता है कि एक आत्मा एक शरीर से निकली। वो जो आत्मा है उसका संस्कार, उसकी बुद्धि वही पुरानी रहती है ना। पुराने जन्म की ही बुद्धि, पुराने जन्म का ही संस्कार लेकर वो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो चेहरा बदल जाता है ना, शरीर बदल गया, परिवार बदल गया, देश बदल गया, प्रांत बदल गया, लेकिन आत्मा वही की वही रही। आत्मा की बुद्धि और उसका संस्कार वही पुराना है। तो उसको भी क्या कहें, नया जन्म कहेंगे, क्योंकि सिर्फ शरीर बदला है। जैसे अगर आज आप ड्रेस बदल लें, है ना, ड्रेस बदल लें तो कहेंगे नया जन्म हो गया। ड्रेस बदल लें, एड्रेस बदल लें तो नया जन्म हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ ड्रेस बदला, एड्रेस बदला, आप तो वही पुराने रहेंगे। तो जब आत्मा भी जब एक नया जन्म लेती है तो उसका ड्रेस बदलता है, एड्रेस बदलता है, लेकिन वो सेम रहती है ना, वो वही आत्मा रहती है। मुझे याद है जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो ज्ञान मिला कि मानो पिछले जन्म में आपने किसी से कर्जा लिया है ना। ऐसे किसी ने बताया कि पिछले जन्म में आपने किसी से कर्जा लिया है, तो कर्जा लेने वाला आ जाएगा अभी मांगने, है ना। आप उसको भूल भी गए होंगे तो भी वो अपना कर्जा लेने आ जाएगा। तो हम उनको ऐसे सोचते थे, कैसे पहचानेगा वो, हम तो शरीर बदल लिए, है ना। तो फिर उसमें कहते थे कि अगर आप कल ड्रेस बदल लो तो क्या आपका लोन माफ़ हो जाएगा क्या? नहीं, तो शरीर तो सिर्फ एक ड्रेस है ना, तो ड्रेस बदली तो लोन क्यों माफ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देते थे। तो मुझे बहुत आज इंटरेस्टिंग लग रहा था सोचते हुए कि सचमुच जब एक लौकिक जन्म होता है तो आत्मा का बस ड्रेस और एड्रेस बदलता है, बाकी आत्मा तो वही पुरानी होती है। तो पता नहीं उसको नया जन्म कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आत्मा तो सेम ही है, उसका कर्मों का बोझा भी सेम है, उसकी बुद्धि भी सेम है, संस्कार भी वही है। तो आत्मा के लिए तो कुछ नया नहीं होता होगा, बस देखने वालों को लगता होगा कोई नया आया है ना। अभी तो याद नहीं ना, जब जन्म लेते हैं तो पता नहीं चलता ना अगली बार याद करेंगे कि पता लगता है या नहीं कि हम तो वही है, हम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, बाकी देखने वालों को लगता है कि कोई नया आया है। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो एक्चुअली हमारा नया जन्म होता है ना, क्योंकि ड्रेस वही है, सेम ड्रेस है शरीर वाली, लेकिन आत्मा बदल जाती है ना। और सबसे पहले बाबा जो हमें ये नया जन्म देते हैं तो नए जन्म की पहली गिफ्ट क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि। सबसे पहली गिफ्ट बाबा हमें क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट माना बुद्धि में अब वो सत्य, वो ज्ञान आत्मा भर देते हैं जिससे उसके लिए सारा संसार का अनुभव बदल जाता है। तो वो जो आत्मा की जो बुद्धि थी, पुरानी बुद्धि, जिस आधार से उसका एक अनुभव था संसार का, वो पूरी तरह से बदल जाता है।
तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो दिव्य बुद्धि के आधार से हम नए बन जाते हैं, और फिर ये जो नई आत्मा है वो पुराने शरीर में रहते, पुराने संबंधों में रहते, पुरानी दुनिया में रहते भी उसका जो अनुभव है वो नया हो जाता है, और फिर नए कर्म होने लगते हैं दिव्य बुद्धि के आधार से, क्योंकि ज्ञान की लाइट मिल गई है, माइट मिल गई है बाबा की। तो फिर दिव्य बुद्धि, नया कर्म, और फिर नए कर्म के आधार से नया संस्कार बनता है। धीरे धीरे कर्मों के खाते चुक्त होते हैं, और फिर बाबा कहते नई दुनिया ही बन जाती है ना। तो बाबा हमें कहते कि ये जो नया है, जो बाबा स्थापना की बात करते हैं आज मुरली में, कि मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें रच कर। पहले आता हूँ, ब्रह्मा बाबा को रचता हूँ, फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, और तुम्हें अडॉप्ट कर कर क्या करता हूँ, नई बुद्धि देता हूँ, है ना। बुद्धिवानों की बुद्धि हमें नई बुद्धि देते हैं। उस नई बुद्धि के आधार से हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब नई हो जाती है, और उस नए कर्मों के आधार से नया संसार बनता है। तो बाबा का ये जो रचना का कार्य है ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना क्या कहें, हाँ, डिफरेंट है। क्योंकि दुनिया में तो ऐसा नहीं समझते ना, वो तो जैसे आज मम्मा ने सुनाया कि वो तो सोचते हैं ऐसे मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें हवा फूकी, जान फूकी, है ना। तो बाबा हमें बताते हैं कि ये जो नई दुनिया का कार्य है वो शिव बाबा कैसे करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें रच कर, रचना माना क्या, नया रचते हैं, तो नई बुद्धि दे देते हैं आत्मा को, और नई बुद्धि के आधार से आत्मा नया अनुभव करती है और नए कर्म करती है, और नए कर्म के आधार से नए संस्कार बनाती है, पुण्य का खाता बनाती है, नई संस्कृति बनाती है, और कॉन्सिक्वेंटली नया संसार बना देती है। तो बाबा हमें बहुत सुंदर आज विधि समझा रहे हैं कि कैसे मैं तुम्हें ब्रह्मा बाबा के मुख से रचता हूँ, और बाबा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम सब का नया जन्म हो गया? क्या नया जन्म हो गया? क्योंकि भले ही शरीर पुराना है, लेकिन जन्म नया हुआ या नहीं हुआ? बुद्धि बदल गई या नहीं बदल गई? हाँ, पहले शरीर के प्रति जो वृत्ति थी वही है, या अभी वृत्ति बदल गई? तो हमें अपने आप से पूछना है कि बाबा तो कहते हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, लेकिन क्या हमें समझ में आता है कि मेरा नया जन्म हो गया है? और नए जन्म में देखो, भले ही दूसरे हमें उसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा नाम बदल गया। हमारा नाम क्या हो गया? हमारा नाम आत्मा हो गया, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गया। बाबा हमें इतने सारे स्वमान देते हैं, वो हमारे टाइटल में जुड़ गए, जो पहले हमें नहीं मालूम थे। तो भले ही दुनिया के हिसाब से, हमारे सर्टिफिकेट्स के हिसाब से नाम वही है, लेकिन जो नई दिव्य बुद्धि बाबा ने दी, तो हमारा नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, मात पिता भी बदल गए। बदल गए कि नहीं मात पिता? हाँ, मात पिता बदले कि नहीं? हाँ, देखो अभी एक छोटी सी बात समझेंगे। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि अगर आप कोई भी पाप ना करें तो भी आप पापी हैं। क्यों? क्योंकि आपका जन्म विकारों से हुआ है ना। इवन इफ यू डोंट कमिट एनी सिन, you are still a sinner because you are born out of sin। ये मैं आपको क्रिश्चियनिटी की बहुत एक पक्की बात है जो बताती हूँ, जो वो बताते हैं कि
जिस आत्मा का जन्म काम विकार से होता है वो पापी है ना। उनको बार बार याद दिलाते हैं कि आप सिनर हैं, आप पापी हैं। और जैसे हमें बाबा भी मुरली में बताते हैं कि भले ही हम इस समय पवित्र बनते हैं, लेकिन जब तक शरीर और आत्मा दोनों पवित्र ना बने तो हमें पूजनीय नहीं कहला सकते, है ना। कहते हैं ना बाबा हमें मुरली में कि भले ही आत्मा पवित्र भी बन जाएगी तो भी ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है। सतयुग में जब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं तब हम पूजनीय कहलाते हैं। ये बात हमें बाबा भी बताते हैं, क्योंकि जिस शरीर का जन्म विकार से हुआ है उसको हम पूजनीय नहीं कह सकते, उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो बाबा हमें अभी जो जन्म देते हैं, देखो जैसे हमारी स्मृति है अंदर इस शरीर के साथ कि ये शरीर विकारों से पैदा हुआ है, तो इसीलिए हम विकारी हैं या पापी हैं। लेकिन अब हमारा ये जो नया जन्म है ना, हम ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हैं। जानकी दादी जी हमेशा अपनी क्लासेस में कहती थी, मेरा जन्म विकारी जन्म नहीं है, मेरा जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है। मैं पवित्र जन्म लेने वाली अलौकिक ब्राह्मण आत्मा हूँ, है ना। तो इतना नशा हमें होना चाहिए कि मेरा ये जो जन्म भी है, दूसरा जन्म, नया जन्म, अलौकिक जन्म, ये जन्म हमारा विकारों से नहीं है। ये जो शरीर विकारों से पैदा हुआ था उसको हमें भूल जाना है। अब मुझ आत्मा का ये नया जन्म ब्रह्मा बाबा के मुख से हुआ है, और मेरा पिता, परम पिता, पवित्रता का सागर शिव बाबा है। और मेरा जो अलौकिक पिता, जो माता है ब्रह्मा माँ, वो भी कौन है? वो भी कमल आसनधारी पवित्र ब्रह्मा बाबा है। तो अभी मैं आत्मा भी कौन हूँ? पवित्र हूँ। मेरा जन्म पवित्रता से हुआ है, मुख से हुआ है। इस बात को जितना याद रखेंगे तो अपने अंदर, जो बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम्हें मैंने दिव्य बुद्धि दी और तुम्हें याद दिलाया पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं पवित्रता के सागर ने मुझे मुख से जन्म दिया, तो मैं कौन हूँ? मेरा पवित्रता मेरी नेचुरल क्वालिटी है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कितने प्रकार से जो पुराने पतित पने को विस्मृत कराते हैं और नए जन्म में नई बुद्धि, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई स्मृति देते हैं। माता पिता की भी स्मृति देते हैं कि अब तुम्हारे वो पतित माता पिता नहीं है, सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर तुम्हारा माता पिता है। और बाबा हमें बताते हैं कि तुम बच्चों का जो एड्रेस है ना, वो नहीं है जहाँ तुम अभी रहते हो। तुम्हारा एड्रेस क्या है? हाँ, तुम जहाँ रहते हो वो तो सेवा स्थान है, पता है ना। हाँ, आपका सेवा स्थान है। वो सेवा स्थान में क्या आते हैं? चैलेंजेस, ठीक है ना। चैलेंजेस, सेवा स्थान में कैसे रहना होता है? हाँ, बहुत सतर्क, है ना, अवेयर, जाग के, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी चैलेंज आ सकता है। लेकिन हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो है मधुबन, और इस साकार लोक में हमारा एड्रेस है परम धाम है परमानेंट एड्रेस, और इस साकार लोक में है मधुबन परमानेंट एड्रेस, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं वहाँ जाएंगे ना, जब मधुबन जाते हैं बच्चे तो बाबा के घर में, अब्बा के घर में आए हैं तो रिलैक्स हों, और बाकी टाइम जितनी टाइम सेवा स्थान पर है तो बड़ा अच्छा माया से चौकस होकर रहना है। तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि देकर हमारे माता पिता का परिचय बदल दिया, हमारा एड्रेस बदल दिया। अब जब माता पिता बदल जाते हैं
तो हमारी कुल, हमारी जाति, हमारा धर्म सब बदल जाता है, क्योंकि बाप का कुल सो मेरा कुल, बाप का धर्म सो मेरा धर्म, है ना। और बाबा कहते हैं फिर बाप के जो गुण वो मेरे गुण। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से आत्मा की जो पूरी स्मृति है वो बाबा इस नए अलौकिक जन्म में बदल देते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा जिन बच्चों को जन्म देते हैं वो नेचुरल योगी और नेचुरल पवित्र होने चाहिए। बच्चा बना माना नेचुरल योगी, नेचुरल पवित्र होगा। क्यों? छोटे बच्चों को देखा है, उनका योग हमेशा माता पिता से लगा रहता है। बच्चा होगा ना छोटा, खेल रहा होगा, बहुत अच्छा, आपको लगेगा जैसे वो तो खिलौनों में डूबा पड़ा है, उसको पता ही नहीं उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माँ उठ के जाने लगेगी ना, वो फटाफट खिलौने छोड़ के उठ जाएगा और चल पड़ेगा, है ना। और फिर कहेंगे और खिलौने देंगे, आप रुक जाओ, तो कहेगा नहीं, मुझे तो इनके साथ जाना है। कितना भी आप उसको खिलौने दो, कितना भी बहलाओ, लेकिन उसका ठीक योग लगा रहता है कि माता पिता कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ साथ मुझे रहना है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से अगर हमें ये स्मृति आ जाती है कि मैं बच्चा हूँ, है ना, मेरा नया जन्म हुआ है और मेरे माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा माँ हैं, तो हमारा नेचुरल योग किससे लगा रहेगा? उस माता पिता, सुप्रीम माता पिता से। और फिर बाबा हमें बताते हैं कि नेचुरल प्योरिटी का तो बताया ना, क्योंकि जिसका माता पिता पवित्रता का सागर, उसके लिए पवित्रता कोई मेहनत की चीज़ नहीं होती, पवित्रता उसका नेचुरल गुण है। तो पवित्रता भी नेचुरल हो जाती और योग भी नेचुरल हो जाता। और फिर देखो इस छोटे से बच्चे को माता पिता एक एक कर्म सिखलाते चले जाते। नया जन्म है ना, तो छोटे बच्चे को जैसे सब कुछ सिखाते हैं, है ना, ऐसा नहीं सोचते कि ये कुछ सीख के आया होगा। तो बाबा भी हमें किसी भी बात में शिक्षा, समझानी, सावधानी देने से पीछे नहीं हटते, हर कर्म हमें सिखलाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारी इतनी आयु हो गई, कोई तो यहाँ 60 वर्ष वाले भी बैठे हैं, कोई 70 वाले भी बैठे हैं, शरीर की आयु वाले। कभी सोचा था कोई हमें सोना उठना सिखाएगा, देखना सोचना सिखाएगा, है ना। तो मैं कभी, जैसे हम लोग सेशन कराते हैं, तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि हम जितनी भी आयु में आत्मा बैठी हो, है ना, शरीर की कोई भी आयु, चाहे 15 वर्ष वाले बैठे हों, चाहे 30 वर्ष, चाहे 60-80 वर्ष की भी शरीर की आयु, 90 वर्ष की भी होगी, तो उनको कहेंगे अजय आपको आज तक सोचना भी नहीं आता, है ना, आओ बाबा आपको सोचना सिखाएंगे, कैसे सोचना होता है ना। और फिर सिखाएंगे कि याद कैसे करना होता है, किसे करना होता है, किस स्मृति में क्या रखना होता है, देखना किससे होता है ना। तो मनुष्य क्या है, जैसे किसी से मिलता है तो क्या क्या देखने लगता है। कभी कभी तो जब मिल के आएंगे ना, तो कहेंगे आपने देखा उनके गले में ये पड़ा था, वो जो हीरा है ना वो इतना महंगा है, वो तो यहाँ से लाया वाला हीरा था। तो हम भी कहते हैं आपको क्या क्या दिखाई देता है पता नहीं, है ना। तो ये क्या है कि मनुष्य को कितना कुछ दिखाई देता है। देह अभिमान की दुनिया में देह अभिमान का विस्तार कितना है, तो कितना कुछ मनुष्य देखना जानता है। लेकिन उसको कहो ना कि जब किसी को देखते हो तो देखो कि वो आत्मा है। तो क्या पूछता है, कैसे देखें? यहाँ देखें कि एकदम अंदर आँख ले जाए और वहाँ बीच में बिंदु देखें, या और पीछे ले जाए, कहाँ ले जाके देखें? तो है ना। तो अब जब आप हीरा देखते हो तो कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, कैसे देखते हो, है ना। तो वो देखना आता है। तो जैसे बुद्धि में बैठा हुआ है ना, ऐसे बुद्धि में, स्मृति में बिठाओ कि एक आत्मा है। तो किसी को मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो स्मृति में बैठा होना चाहिए, ये आत्मा है।
फिर उस आत्मा के गुण भी स्मृति में होने चाहिए कि कौन है, पवित्र आत्मा है, शांत आत्मा है, शिव पिता परमात्मा की संतान है। फिर हमारे अंदर कला होनी चाहिए। आजकल हमारे अंदर क्या कला है, कितना भी गुणवान दुनिया का विशेष व्यक्ति हमारे सामने ले आओ, हम उसमें कोई ना कोई खामी निकाल ही देंगे, है ना। आजकल सब में ये कला होती है कि कितना भी कोई श्रेष्ठ विशेष ले आए ना, तो उसमें कोई ना कोई खामी निकाल देंगे, है ना। तो लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर ऐसी कला होनी चाहिए, ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि तुम्हारे सामने कैसी भी आत्मा आए तो उसका तुम गुण देख सको, उसको उसका गुण तुम देख सको और उसको भी उसका गुण दिखा सको, है ना। क्योंकि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी का गुण नहीं देख पा रहे। आज आत्माओं की ऐसी अवस्था है कि वो स्वयं भी स्वयं का कोई गुण नहीं देख पा रहे। तो हमें सिर्फ उनका गुण देखना ही नहीं है, लेकिन उनके गुणों से उनको भी जो विस्मृति हो गई है उससे भी निकालना है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार हमने एक टीनेजर्स का प्रोग्राम कराया, तो कई बच्चे, युवा बच्चे, 15 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष के बच्चे आए उसमें। तो एक सेशन में मैंने सबको कहा आप सभी अपना एक एक विशेष गुण बताएं। तो सारे अपना एक एक गुण बता रहे थे, पर बड़ा विचार करना पड़ रहा था उनको, है ना। तो बड़ा विचार विमर्श करके उन्होंने एक एक गुण अपने बताए। फिर एक जो उसमें कुमार था, उसको पूछा ना, तो कहता है मेरे में तो कोई भी गुण नहीं है ना। वो ऐसे बैठा था, कहता मेरे में तो कोई भी गुण नहीं है, मैं तो सारे दिन गालियाँ खाता हूँ। तो वो जो कुमार था वो सेशन में बिल्कुल 15 मिनट पहले पहुँच जाता था। तो मैंने उसको कहा आप तो बहुत पंक्चुअल हैं, क्योंकि आप तो 15 मिनट पहले सेशन में पहुँच जाते हैं। तो मुझे कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं तो सो के भी नहीं उठता हूँ। मम्मी मुझे डांट डांट के, मार मार के उठा के भेजती है, धक्के मार के, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो मेरे में पंक्चुअलिटी का गुण नहीं है, है ना। तो बड़ा वो अपने आप से निराश था। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, तो आप पंक्चुअल तो नहीं है माना, लेकिन आप बहुत ऑनेस्ट हैं। क्योंकि अगर आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आप पंक्चुअल हैं, तो भी आपने सच बताया कि मैं खुद से नहीं आता, मुझे धक्के मार के भेजा जाता है, तो मतलब आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो ऐसे ना बड़ा, उसका चेहरा एकदम लाइट अप हो गया, खिल गया, और कहता है हाँ ऑनेस्ट तो मैं हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, है ना। और वो इतना खुश, उस दिन सारे सेशन में उसकी जो स्माइल थी वो चेहरे से उतरी नहीं। तो ये जो अनुभव था मुझे बहुत मीठा लगा, क्योंकि बाबा हमें देखो ये दृष्टि देते हैं कि हर एक के अंदर तुम गुण देख सको, और गुण किस आधार से दिखाई देते हैं। तो ये जो फेथ है, ये जो निश्चय है कि ये आत्मा परमात्मा संतान है, और शिव बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। तो जब उस निश्चय के साथ, उस फेथ के साथ कि ये परमात्मा संतान है, आप उसके गुणों पर दृष्टि डालते हैं, तो आपको कोई ना कोई गुण नज़र आता है। और वो जो गुण है उसको जब आप अपनी बुद्धि में होल्ड करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर भी, है ना, जो मैल है वो जमता नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों के अवगुणों को चित्त पे रख रख के अपने दिल को खराब करते हैं। लेकिन अगर किसी के गुण को चित्त पर रखा है, तो फिर आपके अंदर भी एक अच्छा मीठा अनुभव होता है, और उस आत्मा को भी उस गुण की रियलाइजेशन होती है,
और उसके अंदर उसका जो स्वमान है वो बढ़ता है, उसके स्व के प्रति दृष्टि भी श्रेष्ठ होती जाती है। और इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें रचकर नए संसार की रचना करता हूँ, क्योंकि नया संसार जो नई दुनिया होगी, अब देखो बाबा हमें नई बुद्धि देते हैं, नई बुद्धि के आधार से नई दृष्टि देते हैं, नई वृत्ति देते हैं, आत्मिक दृष्टि देते हैं, गुणग्राही वृत्ति देते हैं। उस वृत्ति से जिससे हम गुणों को ग्रहण करें वो वृत्ति हमें देते हैं। हमें स्मृति देते हैं, श्रेष्ठ स्मृति, जो हमें याद दिलाती है कि हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं, परमात्मा संतान हैं। तो बाबा हमें इतना कुछ देते हैं। फिर बाबा हमें कितने कर्म सिखलाते हैं, है ना। बाबा हमें देना सिखलाते हैं, मनसा से भी देना सिखलाते हैं। मनसा से क्या देना सिखलाते हैं? मनसा से शुभ भावना, शुभकामना देना सिखलाते हैं। वाणी से ज्ञान देना सिखलाते हैं। कर्मों से गुणों का दान सिखलाते हैं। बाबा हमें मंगता से दाता बना देते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे जो मैं तुम्हें कर्म सिखलाता हूँ, ऐसी जो मैं रचना रचता हूँ, इस रचना में जो आत्मा में नवीनता भरता हूँ, कर्मों में नवीनता भरता हूँ, उस नवीनता के आधार से नई दुनिया आती है। और नई दुनिया में क्या है? एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं। नई दुनिया में आत्मिक दृष्टि है, नई दुनिया में दैवी गुण है ना। नई दुनिया में संस्कार जो है वो ज्ञान युक्त है। तो बाबा कहते हैं ये जो नई दुनिया के निर्माण का कार्य मैं तुम्हारे कर्मों के द्वारा, तुम्हारे द्वारा करता हूँ, तुम्हारे अंदर नवीनता लाता हूँ। जो नई दुनिया में गुण होंगे, जो नई दुनिया की वृत्ति होगी, जो नई दुनिया की स्थिति होगी, उसका बीज मैं तुम्हारे अंदर लगा देता हूँ, है ना। तो तुम भले ही ऊपर से तो पुराने हो, लेकिन पूरे नए हो जाते हो। और ये नया होते 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 और तुम्हारे कर्मों के द्वारा वो संस्कार पक्के होते, और कर्मों के द्वारा उस नवीनता को दूसरों को भी दान देते। क्योंकि जो बाबा हमें देते हैं उसी का दान हमें कैसे करना होता है? मनसा से, वाणी से, कर्मों से। ऐसे ही तो करते हैं ना। जो हमें बाबा देता है, पहले हमें शुभ सोचना आता था, शुभ बोलना आता था। हाँ, हमें शुभ सोचना आता था पहले। हाँ, किसी भी बात में। मुझे याद है एक बहन आती थी तो कहती थी आपको पता है मेरी विशेषता क्या है? तो मैंने कहा बताओ। तो कहती थी किस सिचुएशन में क्या बुरा हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, मैं आपको बता सकती हूँ। है ना, कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से आपके लिए मुसीबत बन सकता है, कौन सी परिस्थिति में क्या बुरा हो सकता है, वो सब कुछ मैं बता सकती हूँ। मेरा दिमाग ऐसा है ना, दिमाग ही कहते हैं, दुनिया में संस्कार तो मालूम नहीं होते। तो हमें तो पहले अच्छी खासी सिचुएशन में ये बुरा हो जाएगा, मुख से भी कैसी बातें निकलती हैं, है ना, कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा लेट हो गया तो कहेंगे लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। हमें मालूम है कि बुरा क्या हो जाएगा, लेकिन बाबा ने हमें शुभ सोचना सिखाया, है ना। कितनी भी कोई आज के समय पर कोई परिस्थिति है, कोई आत्मा है, तो वो लग विषम भी रही है, लग भी रहा है कि उससे कोई चैलेंज आ रहा है, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि शुभ सोचो, शुभ बोलो, है ना। ड्रामा कल्याणकारी है, आत्मा दिव्य आत्मा है, ये सोचना हमें बाबा ने सिखाया। कितनी भी ड्रामा की सीन आज कैसी भी लग रही हो, लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया? ये सोचना, ये देखना कि ड्रामा कल्याणकारी है। अब जो है सो है ना। अब जो है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी वृत्ति को बदलने से हमारा जो अनुभव है वो कितना बदल जाता है। तो बाबा ने हमें हर बात में ये सिखाया कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये देखो।
और फिर उस परिस्थिति में क्या कल्याण समाया हुआ है वो तुम्हें नज़र आने लगेगा। या कोई भी आत्मा है, कैसी भी है, ईश्वरीय संतान है, ये सोच कर देखो तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तुम्हें गुण नज़र आएगा। या बाबा ने हमें ये भी बताया कि दुनिया में आज क्या होते हैं, लोनली है। आजकल आप विदेशों में देखेंगे, भारत में भी ऐसा हो गया है कि मेजॉरिटी लोग कहते हैं हम लोनली हैं, हमारा कोई है नहीं। आजकल तो मैं आसपास भी देखती हूँ, मेजॉरिटी जो भाई बहन होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, कहेंगे बच्चे बाहर हैं, है ना, और कहेंगे हम तो अकेले हो गए या अकेले रहते हैं। दो भी होंगे ना, तो दो बुजुर्ग भी एक साथ रहते होंगे, कहते हैं हम अकेले रहते हैं, हम दो अकेले रहते हैं, है ना। तो ये अब आप तो दो रहते हो, फिर अकेले कैसे रहते हो। लेकिन फिर भी ये कल्चर हो गया है, लोनली है। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया, हमेशा बाबा साथ है ना। हम ना घर में अकेले हैं, ना कमरे में अकेले हैं, ना संसार में अकेले हैं, हमेशा बाबा साथ है। तो बाबा ने हमें ये नवीनता लाई हमारे जीवन में कि बाबा साथ है ना। बाबा साथ है, बाबा हमें दृष्टि, बाबा की दृष्टि, बाबा की छत्र छाया मेरे साथ चलती है। और बाबा हमें हर कर्म में ये जो नवीनता सिखाते हैं, फिर बाबा कहते हैं यही नवीनता तुम्हें दाता बना देती है। तुम औरों को भी आप समान बनाओ, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे संकल्प चलेंगे, वैसी तुम्हारी वाणी होगी, वैसे तुम्हारे कर्म होंगे, तो तुम्हारे अंग संग रहने वाले भी वैसे ही बनते जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हारे संस्कार बदलते हैं ना, तो तुम्हारे नए संस्कारों के आधार से एक नई संस्कृति बनती है ना। नए संस्कारों के आधार से नई संस्कृति बनती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले उन्हीं संस्कारों को कॉपी करने लगते हैं। इस दुनिया में कॉपी का कल्चर बहुत अच्छा है ना। बाबा ने कल कहा था ना, बंदर, सब बंदर हो गए हैं। बंदर को क्या कहते हैं, नकलची बंदर। हम लोग छोटे थे तो नकलची बंदर कहानी सुनते थे। नकलची बंदर में क्या था, तो मुझे अभी नकलची बंदर की कहानी याद आ गई, तो मैं सुना देती हूँ। तो नकलची बंदर की कहानी में एक टोपी वाला था, तो वो टोपी बेच रहा था, तो सब टोपी पहन रहे थे लेके उसकी, तो बंदर को भी दिख गया, तो वो भी सारी टोपियाँ एक एक करके ले जाने लगा, है ना, और पहनने लगा। और एक एक ले जाता, पहनता, एक ले जाता, फिर पहनता, फिर ले जाता, फिर पहनता, तो तंग हो गया। तो उसको लगा अब इस बंदर से कैसे छुड़वाऊँ ये टोपियाँ ले जाना। तो उसने क्या किया, टोपी पहनी और ऐसे फेंक दी, तो बंदर ने भी फेंक दी। फिर सारी टोपियाँ बंदर ने फेंक दी। क्यों? क्योंकि उसको नकल करना है। उसको ये नहीं पता कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, लेकिन नकल करना के अकल बंदर के अंदर होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो दुनिया है, ये भी ऐसे संसार में क्या है, सब आत्माएं बंदर लायक हो गई ना। तो बंदर के अंदर कॉपी करने की आदत होती है, तो सबके अंदर नकल की आदत है। तो जैसे ही हमारे बोल बदलेंगे, हमारे कर्म बदलेंगे, तो हर एक उसको कॉपी करेगा, उनके भी बोल और कर्म बदलेंगे, और फिर एक नई संस्कृति बनेगी जिसकी लहर आप शुरू करेंगे ना, वो संस्कृति बन जाएगी, वो हर कोई करने लगेगा। और फिर बाबा कहते धीरे धीरे जब एक आत्मा से अनेक आत्माएं वो श्रेष्ठ कर्म सीखने लगेंगी जो मैंने सिखाए, तो बाबा आते हैं, एक को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा को, उनके द्वारा कुछ बच्चों को, फिर कुछ बच्चों को, लेकिन एक एक बच्चा इतने बच्चों के संपर्क में आते हैं ना। आप एक एक कितनों के संपर्क में आते हैं आज गिनना, है ना। जॉब करते हैं या घर परिवार में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस है, तो कितनों के, एक एक आत्मा कितनों के संपर्क में आती है। और इस बात को कभी नहीं भूलना, आपके आसपास सब कौन है, नकलची, है ना। तो जैसा आपका संकल्प
आपका बोल, आपका कर्म, वो उसको कॉपी करने लगेंगे। और फिर आप देखना, मैं जो एक बहन है वो मुझे अभी पीछे बता रही थी कि एक माता उसको रोज़ देखती थी कि वो सेंटर आती है, तो वाइट ड्रेस पहन कर आती है, तो उसको देखकर पूछती है, ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है आपकी, आप रोज़ कहाँ जाते हो, मैं आपको रोज़ देखती हूँ। तो कहती, मैं तो यहाँ सेंटर जाती हूँ मुरली सुनने। तो कहती, मुझे भी ले जाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के रोज़ जाते हुए। तो आप देखो कि किसी को रोज़ कहीं जाते हुए देख के भी आत्मा को प्रेरणा मिल जाती है कि यहाँ जाना है ना। आप अगर रोज़ कुछ सुनते हैं तो देखने वाले को प्रेरणा मिल जाती है, क्या सुनते हैं रोज़, एक दिन हम भी सुने। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से एक एक आत्मा पूरा कल्चर बदल सकती है। और फिर जब अनेक इसी ब्राह्मण कल्चर में रंग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, स्वर्णिम संसार। ठीक है ना। तो ये है बाबा की दिव्य अलौकिक रचना का कर्तव्य और उस कर्तव्य का वर्णन। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया कि मैं तुम्हें ब्रह्मा मुख से जन्म देता हूँ और तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो हो, लेकिन फिर तुम जितना श्रीमत पर चलोगे उतना तुम वर्षे के अधिकारी बनोगे, क्योंकि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम राजा बनेंगे, क्योंकि हमें देख अनेकों चलेंगे। और जितनी बड़ी हमारी राजधानी बनेगी उतने बड़े हम स्वयं भी राजा बनेंगे। ओके, ओम शांति।